जय जवाहर साथियों, मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आया हूं बांसवाड़ा और यहां पर एक हो रहा है महासम्मेलन जो कि भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। ब्लैक हो रहा है। अगली कड़ी में घाटोल विधानसभा से हमारे भील प्रदेश के कोने कोने से आए हुए तमाम क्रांतिकारी युवाओं को हृदय की गहराइयों के साथ वंदन, अभिनंदन और जोहार करता हूं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर आदिवासियों की तड़प को तो बस राजकुमार जी रोज समझते हैं। वाह भाई तुम वाह। हमसे दूर हो कितने, हम तुमसे दूर हैं कितने, ये तुम्हारा दिल समझता है, यह हमारा दिल समझता है। यदि किसी समाज में क्रांति लानी है तो युवा ही ला सकता है। तलवारों के छाये पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरे युवा साथियों, हमें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि हमारा समय आ गया है। हमारी वीरता, हमारी धीरता, हमारी गंभीरता और हमारे पराक्रम की पराकाष्ठा का समय आ गया है। अब हमारे पुरखों के सपनों को साकार करने का समय आ गया है। जो हमारे पुरखों के सपने थे, भील प्रदेश बनाने के, 5वीं 6ठी अनुसूची लागू करना है, जो हमारे संवैधानिक हक अधिकार हैं, जो हमें हमारे पुरखों के कुर्बानियों के बदौलत हमें मिले हैं, हमारे महापुरुषों के कई संघर्ष के बदौलत मिले हैं, इनकी जो सपना था उन सपने पे हमें खरा उतरना है। अब हमारे महापुरुष राणा पूजा भील का एक सपना था जो भील प्रदेश बनाने का, उनकी 2 पंक्तियों पर मैं जाऊंगा। राणा पूजा भील को सपनों अधूरो रह गयो, यो भील परदेश कागज में सिमट्यो रह गयो। राणा पूजा, तालियों के साथ, क्योंकि हमारे पुरखों का सपना हमें पूरा करना है, अब अधूरा नहीं रहने देना है। बड़े आराम के साथ तालिए। राणा पूजा भील को सपनों अधूरो रह गयो, यो भील परदेश कागज में सिमट्यो रह गयो। राणा पूजा भील को सपनों अधूरो रह गयो, यो भील परदेश कागज में सिमट्यो रह गयो। हर माँ की है ये ख्वाहिश, राणा का बेटा भील रे, जो देश के लिए बलिदान अपना दे दे, जो देश के लिए बलिदान अपना दे दे। राणा पूजा भील को सपनों अधूरो रह गयो, यो भील परदेश कागज में सिमट्यो रह गयो, यो भील परदेश कागज में सिमट्यो रह गयो। हल्दी का टीका डोंगरा अकबर से युद्ध लड़ियो, महाराणा ने जितायो, मेवाड़ को शेर तो राणा पूजा भील के लायो, मेवाड़ को शेर तो राणा पूजा भील के लायो। राणा पूजा भील को सपनों अधूरो रह गयो, यो भील परदेश कागज में सिमट्यो रह गयो, यो भील परदेश कागज में सिमट्यो रह गयो। भील प्रदेश की आवाज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे राजस्थान की विधानसभाओं में हमारे 3 एमएलए साहब जो आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एमपी में कमलेश्वर जी डोडियार साहब भील प्रदेश की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब हमें भील प्रदेश की आवाज बुलंद करने के लिए संसद भवन में, लोकसभा में हमें भेजना है। हमारे राजकुमार जी रोज साहब को धन्यवाद। जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप सबकी जय।
हेलो, समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। सबसे पहले मंच पर हमारे पुरखों को जोहार नमन करते हुए इस भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आज संभागीय स्तरीय ये जो आरक्षण महासम्मेलन है, इसमें आप तमाम भील प्रदेश के ढाणी ढाणी गांव-गांव से पधारे हुए क्रांतिकारी साथियों का मैं हार्दिक जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम जानते हैं लगातार जब देश आजाद हुआ उसके बाद से जो राजतंत्र व्यवस्था थी वो धीरे धीरे हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित हुई, लेकिन आदिवासियों की जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जो हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाई थी, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे 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 हमारे लोगों के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को धीरे 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 खत्म कर दिया गया। और आज ये स्थिति है, धीरे धीरे हमारे पास से जल जंगल जमीन भी छीने जा रहे हैं। तो आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारे समाज को बचाने के लिए, हम हमारी रूढ़ी संस्कृति परंपराओं को बचाने के लिए हम एकजुट होकर के हमारे जो भील प्रदेश के जो गणवीर है, जो बुद्धिजीवी है, उनके द्वारा जो व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आज हम जैसे युवाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आकर के हमारे समाज की इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पे उठाएं और एकजुट करते हुए पूरे समाज को, जो हमारे बिरसा मुंडा जी ने जो सपना देखा था, जो राणा पिंजा भील ने जो सपना देखा था, उन सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर के मंच पे आए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, ये जो हम जानते हैं अनुसूचित क्षेत्र है, इस अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी देश के अन्य हिस्से हैं जो ट्राइबल एरिया में आते हैं, उसमें आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप संविधान में हमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन वास्तव में ये धरातल पे आज दिन तक लागू क्यों नहीं हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए। और इसी सवाल को हम सरकार की आंखों में आंखें डाल करके, टेबल ठोक करके उनसे पूछने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो साथियों, हमको इसी प्रकार से लगातार हमारे गांव गांव ढाणी ढाणी से निकल करके हमारे इन अधिकारों को जानते हुए, हमारे युवा पीढ़ी को एकजुट करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, बातें बहुत सारी है और भी वक्ता है, समय का अभाव है, तो मैं मेरे द्वारा एक गीत लिखा है मैंने खुद ने, वो मैं उसकी कुछ लाइनें गाने की कोशिश करूंगा। जोहार वाले हे हम दीवाने, प्रकृति पूजने वाले हम आदिवासी। जोहार वाले हे हम दीवाने, प्रकृति पूजने वाले हम आदिवासी। बोलो जय जय जोहार, बोलो जय जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, बोलो जय भील प्रदेश। भील प्रदेश के है हम निवासी, प्रकृति पूजने वाले हम आदिवासी। पर्यावरण और संस्कृति को रक्षा करने वाले
हम आदिवासी बोलो जय जय जोहार, बोलो जय जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, बोलो जय बिल प्रदेश। धन्यवाद। अरे जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खूब खूब धन्यवाद दादा को। मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ गढ़ी से भाविक जी खाट, वो भी आवे मंच पे अपनी बात रखे। भाविक जी खाट, भाविक जी खाट।